एक छोटे से गांव आनंदपुर में गौरी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास न धन था न परिवार, बस एक टूटी सी झोपड़ी और भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए इतनी सच्ची भक्ति थी कि वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करती और जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता पहले वही भगवान को भोग लगाती, फिर खुद खाती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी गरीबी में भी भगवान को भोग लगाती है, क्या कभी भगवान आकर खाएंगे भी। लेकिन गौरी बस मुस्कुराकर कहती कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, एक दिन भगवान जरूर आएंगे। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों के पास खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा। ऐसे में गौरी को कई कई दिन बिना भोजन के रहना पड़ता था। फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन 4 दिन की भूख के बाद उसे थोड़ा सा आटा मिला। उसने सोचा कि आज रोटी बनाकर खा लूँगी, लेकिन जैसे ही उसने आटा गूंथा उसकी नज़र भगवान की मूर्ति पर पड़ी और उसने वही रोटी पहले भगवान को भोग लगाने का निश्चय किया। उसने छोटी सी रोटी बनाई और भगवान के सामने रखकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वही आपके चरणों में है। तभी अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बालक ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा। गौरी ने बिना एक पल सोचे वह रोटी उठाई जो भगवान के लिए रखी थी और प्रेम से उस बच्चे को दे दी। उसने कहा, बेटा, मेरे पास बस यही एक रोटी है, लेकिन अगर तुझे भूख लगी है तो तू ही खा ले। बालक ने खुशी खुशी रोटी खाई और मुस्कुराकर बोला, माँ, तुम्हारी रोटी बहुत स्वादिष्ट है। और इतना कहकर वह चला गया। उस रात गौरी भूखी ही सो गई, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान खुद आकर उसकी परीक्षा लेकर गए हों। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर अनाज की कई बोरियां रखी हुई थीं और पास ही एक छोटी पोटली पड़ी थी। जब उसने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे और साथ में एक पत्ते पर लिखा था कि माँ, कल जो रोटी तुमने प्रेम से मुझे खिलाई थी वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग था। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। याद रखो, जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है और दूसरों की मदद करता है, उसके घर में कभी कमी नहीं रहती। यह पढ़कर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और उस दिन से गांव के लोग भी समझ गए कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि भगवान को धन, सोना या बड़े बड़े मंदिर नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ सच्चा दिल और सच्ची श्रद्धा चाहिए। और उसी दिन से आनंदपुर गांव में ये कथा हर घर में सुनाई जाने लगी कि जिसने भी सच्चे मन से भगवान को पुकारा, भगवान ने किसी न किसी रूप में उसकी पुकार ज़रूर सुनी।